इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप को चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन वो इंस्पायर्ड होते हैं नेगेटिव इमोशंस से कि आप बहुत कुछ कर डालेंगे और आप 1 महीने तक कंटिन्यू जिम करते हैं और बाद में आप फिर ठंडे पड़ जाते हैं। इसी को अपने आप को पूरी तरीके से बदलना है। दूसरा अजम्पशन, एक तो बदलूंगा नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। तो थोड़ा थोड़ा सुधरते हैं। हो सकता है हम शुरुआत करने के बाद कुछ फेल हो जाएं, लेकिन हमें वहां रुकना नहीं है। जब हम फेल होते हैं तो हमें एक अवेयरनेस आता है कि हम क्यों फेल हो रहे हैं। हमें उस बात को डिटेक्ट करना चाहिए कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। और अगर हम फेल होना गलत नहीं है, बल्कि गलत यह है कि हम बार बार एक कॉमन शिकायत हर व्यक्ति की होती है कि वो अपने लाइफ में चेंज नहीं ला पाता, अपने लाइफ की इंजीनियरिंग नहीं कर पाता, सेल्फ चेंज को लॉन्ग टर्म तक टिका नहीं पाता, कुछ दिन तक करता है और फिर उसी ढर्रे पे वापस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी 6 बातें मैं आपको बताने वाला हूं जिसके कारण आप अपनी जिंदगी में अपने आप को बदल नहीं पाते, और उसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहला कारण है ड्रिवन बाय नेगेटिव इमोशन। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप को चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन वो इंस्पायर्ड होते हैं नेगेटिव इमोशंस से। फॉर एग्जाम्पल, आपको वेट लॉस करना है, लेकिन वेट लॉस करने का जो इमोशन हमारे अंदर आया है वो आया है हमारे शेम से और गिल्ट से। अगर शेम और गिल्ट से हम वेट लॉस करने की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम ज़्यादा दिन तक अपने आप पर फोकस नहीं कर पाते और कुछ दिनों बाद हम रुक जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव इमोशन से आया हुआ चेंज ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाता। वो इकट्ठे बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर डालेंगे और आप 1 महीने तक कंटिन्यू जिम करते हैं और बाद में आप फिर ठंडे पड़ जाते हैं। इसी को कहा जाता है नेगेटिव ड्रिवन चेंज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को इंस्पायर कर रहे हैं तो आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। तो करना क्या है? जब आप नेगेटिव चीज़ों से भी अगर इंस्पायर होते हैं, उसके बाद आपको अपने डेली चेंज को नोट करना है कि मुझ में आज क्या बदलाव हुआ है और मुझे कल क्या करना है। जब आप अपने छोटे छोटे बदलाव को नोटिस करने लगते हैं तो अपने आप में चेंज आने लगता है और पॉजिटिविटी बढ़ने के साथ ही आप अपने आप के बदलाव को महसूस करते हुए और एनर्जेटिक महसूस करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरा रीजन है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। जी हाँ दोस्तों, हम कई बार अपनी जिंदगी में जब बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ ऐसे अजम्पशन करते हैं जो अजम्पशन वास्तविकता में पूरे नहीं किए जा सकते। जैसे मुझे अपने आप को पूरी तरीके से बदलना है। दूसरा अजम्पशन, एक तो बदलूंगा नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। दोस्तों, इस प्रकार के जब हम अजम्पशन करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैं अपने आप को पूरे तरीके से बदल दूंगा और आप अपने काम पर लग गए। जब आप 10-15 दिन तक अपने काम पर लगे रहते हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो आप थक हार कर बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं फेल हो चुका हूं। लेकिन ये बात जान लीजिए कि फेल्यूर कभी एब्सोल्यूट नहीं होता, वो कभी 100% पूरा नहीं होता। आप अगर फेल होते हैं तो आपको फिर से प्रयास करने की जरूरत है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब हम अपनी हैबिट को चेंज करते हैं तब हमें छोटे छोटे बदलावों के ऊपर फोकस करना होता है। हम थोड़ा थोड़ा सुधरते हैं। हो सकता है हम शुरुआत करने के बाद कुछ फेल हो जाएं, लेकिन हमें वहां रुकना नहीं है, हमें फिर से ट्राई करना है ताकि हम अपने आप को बदल सके। इसीलिए हमको जब भी अजम्पशन करना है तो इस प्रकार से नहीं करना है कि मैं अपने आप को पूरा चेंज कर दूंगा, बल्कि हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और आगे बढ़ना है। फेल्यूर कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। ये एक सिस्टम का, निसर्ग का नियम ही है कि इस दुनिया में जो भी आदमी सक्सेस हुआ है वो फेल्यूर की सीढ़ी चढ़कर ही हुआ है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तभी आप अपने आप में बदलाव लाते हैं और वही बदलाव आपको चेंज कर देते हैं। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा कारण है फेल्यूर फॉरगॉटन। जी हाँ, हमको अपने फेल्यूर को भूलते आना चाहिए, क्योंकि फेल्यूर इज गिवन। जी हाँ, फेल्यूर हमें मिलता तो है लेकिन हमें उसे बदला जा सकता है, और इसके लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ कंट्रोल और तीसरा एनर्जी। जी हाँ, जब हम फेल होते हैं तो हमें एक अवेयरनेस आता है कि हम क्यों फेल हो रहे हैं। हमें उस बात को डिटेक्ट करना चाहिए कि हम फेल क्यों हो रहे हैं, और अगर हम फेल हो रहे हैं तो उसके बाद हमारी मन की बारी आती है जिसपे हम सेल्फ कंट्रोल करके अपनी गलतियों को सुधारें और आगे बढ़े पूरे एनर्जी के साथ। इन 3 चीजों के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो अपने फेल्यूर को सुधार लेते हैं। इसलिए जिंदगी में फेल होना गलत नहीं है, बल्कि गलत यह है कि हम बार बार उसी गलती को दोहरा रहे हैं जो गलती से हम फेल हो रहे हैं। इसलिए हमारा काम है कि उस गलती को सुधारें, अवेयर होकर और आगे बढ़ जाएं। हमारा चौथा प्रॉब्लम होता है हमारा इंटेंशन। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत इंटेंशनली होकर किसी भी काम को नहीं करते हैं। अगर हमने सोचा भी कि हमें ये काम करना है तब भी हम अपने इंटेंशन को पूरे तरीके से सेट नहीं कर पाते। इंटेंशन की जगह, तरीका और समय निर्धारित होना चाहिए, लेकिन हमारा वो निर्धारित नहीं होता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे जल्दी उठना है
और जल्दी उठकर मुझे एक्सरसाइज करनी है, अपने डाइट को प्लान करना है, लेकिन कभी मैं इसे लिख कर नहीं देखता। अगर आप इसे लिख कर देखते हैं तो 100% आप अपने टारगेट में अचीवमेंट पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिखूं कि मुझे 3 घंटे पढ़ाई करना है नहाने के बाद और मैं 1-1 घंटे के 3 नैप लूंगा, उसके बाद ही मैं लंच करूंगा, तो आप इस काम में सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड पर यह काम शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और बार बार अपने आप को बदलने से रुक रहे हैं, तो आपका इंटेंशन कहीं तो भी कमजोर है। इसलिए आपको अपने डायरी में अपने इंटेंशन को सेट करना होगा, और अगर आज आपका इंटेंशन अचीव नहीं होता है तो आपको अगले दिन के लिए तैयारी करनी है कि कल मुझे अपने रूटीन में किन किन चीजों को अचीव करना है। इस प्रकार से आप अपने आप को बदल सकते हैं। जैसा जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर जिंदगी में बदलना है तो स्टेप बाय स्टेप बदलना होगा। दोस्तों, 5वां कारण है फोकस ऑन सिंगल थिंग। जी हाँ, जब हम अपने आप को चेंज करना होता है तो हम किसी भी सिंगल चीज पे फोकस करते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं वेट लॉस वाला। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे जिम करनी है और मुझे डाइट लेना है, लेकिन कोई भी चेंज अकेला नहीं होता। ये एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें सम्मिलित होती है। क्योंकि जब आप वेट लॉस का काम करते हैं तो आप अपने आप पे रेगुलेशंस लगाते हैं और आपकी पर्सनालिटी में निखार आता है। आप अपने आप को चेंज करने के लिए काम करते हैं, और जब अपने आप को चेंज करने के लिए काम करते हैं तो आपके विचारों पे भी बंधन आते हैं और आप इनडायरेक्टली अंदर से भी चेंज होने लगते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब हम अपने आप की हैबिट्स को बदलते हैं, कुछ अच्छी आदतें लगाते हैं, तो हमें एक स्टेप फॉलो करना चाहिए। कुछ अच्छी आदतों के साथ नई नई अच्छी आदतें अचीव करना चाहिए, नई नई अच्छी आदतों को अपने ऊपर लागू करना चाहिए, ताकि आप पूरे तरीके से बदल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने डायरी में लिखें कि आप नहाने के बाद 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे, तो आप उसको अगर डेली पूरा करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और धीरे धीरे आप में चेंज आने लगता है। इसीलिए अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ सिंगल चीज पे फोकस मत कीजिए। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो वेट लॉस के साथ साथ आपका पर्सनालिटी भी चेंज हो रहा है, आपका आहार, विचार और व्यवहार भी चेंज हो रहा है। इस बात को भी ध्यान रखिए। दोस्तों, 6वां रीजन है कमिटमेंट। जी हाँ दोस्तों, कमिटमेंट में 2 बातें आती है। एक तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकंड कन्वीनियंस। मतलब ये कि अगर आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप 100% खुद रिस्पॉन्सिबल है। इस बात को समझें, क्योंकि आप अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। उसके लिए आपको कोई बाहर से मदद नहीं करेगा या बाहर से आपको मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा कि आप चेंज हो जाएं। आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप खुद ही 100% रिस्पॉन्सिबल हैं। इस बात को आप मान लें। फॉर एग्जाम्पल, आपको रोज सुबह जल्दी उठना है, लेकिन आप रात में सो नहीं पा रहे हैं और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि यार मैं तो दूसरों के कारण नहीं सो पा रहा हूं। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि चेंज आपको लाना है तो आपको ही सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और दूसरी बात कन्विंसनेस, मतलब आप में एक जिद्दीपना आ जाना चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना है और इस चेंज के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं और मैं पूरी ताकत लगाकर इस काम को करूंगा। अगर मैं आज अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाया तो मैं अपने टारगेट को कल फिर फिक्स करूंगा, लेकिन अपने टारगेट को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक जिद्दीपन अपने अंदर भर लेते हैं, तभी आप अपने लाइफ में चेंज हो सकते हैं। दोस्तों, इन 6 कारणों से हम अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म चेंज नहीं ला पाते। अगर आप इन 6 कारणों पे काम कर लेंगे तो आप अपने लाइफ में चेंज भी ला पाएंगे और जिंदगी में सफल भी हो पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।